हेलो हेलो, नमस्ते दोस्तों। ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रिगर्स, जो हमारा सबका फेवरेट टॉपिक है। ट्रिगर्स जो हमें ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, ट्रिगर्स हमें जो सोसाइटी से मिलते हैं, ट्रिगर्स हमें जो जगह से मिलते हैं, वर्क प्लेस से कहो, ट्रिगर्स हमें जो फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं, ट्रिगर्स जो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स हमारे इमोशनल बॉडीज में रहते हैं। इन सारे टॉपिक के रिलेटेड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो अंत तक देखिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्यों आते हैं? पहली बात तो ट्रिगर्स ऐसे इसीलिए आते हैं कि ट्रिगर्स मीन्स क्या, अपसेट, ब्लॉकेजेस हम हमारी लैंग्वेज में कह सकते हैं। ये ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? तो ये ब्लॉकेजेस जो रहते हैं, हम कितने सारे लाइफ टाइम से हमारे लाइफ टाइम्स है आपके और आपके ट्विन फ्लेम के साथ। ठीक है, हर लाइफ टाइम में जब आप फर्स्ट आपका बर्थ होता है इस पृथ्वी पर, अर्थ पर, तब आप क्या करते हो? 3D वर्ल्ड की चॉइसेस लेते हो। तब आप डिवाइन चॉइसेस नहीं लेते हो और आप सेपरेशन को चूज करते जाते हो। एक लाइफ हुआ उसमें सेपरेशन चूज किया, सेकंड लाइफ हुई उसमें सेपरेशन चूज किया। तो हर लाइफ टाइम में आपने कुछ ना कुछ तो आपके अकाउंट्स बनाए होंगे, आपने कुछ ना कुछ तो गलत चॉइसेस लिए होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सारा कुछ भूल जाते हो, ये जर्नी भूल जाते हो और आप हीलिंग का चॉइस नहीं लेते हो, आप यूनियन का चॉइस नहीं लेते हो। इसीलिए आपके जितनी भी लाइफ टाइम्स रहते हैं, जन्म रहते हैं, वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबे पड़े हैं, अभी भी है। मीन्स वो सारे मेमोरीज जो रहते हैं, इंजर्ड मेमोरीज, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबे पड़े रहते हैं। तो अभी जब आप अवेकनिंग के पाथ पे चलते हो, आपको जब ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है, तो जो आपने मिसअलाइनमेंट चॉइसेस ली रहती है गॉड के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, वो सारे इस लाइफ टाइम में जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी का चुनाव करते हो, तो वो ट्रिगर होते हैं। आपको ट्रिगर पॉइंट मिलता है आपको कि जब भी कुछ बातें होती है, सारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी दबा पड़ा है, जैसे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस एनर्जी को हो, लैक एनर्जी को हो, फियर एनर्जी को हो, देन एंगर एनर्जी को हो, ये ऐसे सारे जो एनर्जीज, कंट्रोल एनर्जी बेसिकली, तो पावरलेसनेस जो एनर्जी हमें मोस्टली फील होती है, हेल्पलेसनेस की, तो ये सारे एनर्जीज है जो आपके कितने बॉडी तो आपकी हर टाइम पे चेंज होती गई है ना। तो आपके लाइफ टाइम से जो ये सारे जो एनर्जीज दबे पड़े हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपके इमोशनल बॉडी में है, तो फिर इसे हीलिंग चाहिए रहती है, इसीलिए वो सरफेस पे आती है। इसीलिए ट्रिगर्स के फॉर्म में वो आपको आपके 3D वर्ल्ड में दिखाया जाता है, गॉड के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू, जो आपके गुरु है, राइट। तो अगर आप फिजिकल यूनियन में या फिर फिजिकली आपके ट्विन फ्लेम से मिले हो, तब तो ट्रिगर्स का भड़ी मार होता है, ये गारंटी आपको मैं देती हूँ, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। तब तो मुझे मेरी जर्नी भी ज़्यादा पता नहीं थी, इस जर्नी के रिलेटेड भी बहुत डेप्थ में मैंने उतरी थी, बट था जब ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना हुआ था, वर्क प्लेस पे एक जगह पे हम काम कर रहे थे, तब भर भर के ट्रिगर्स आ रहे थे। तो ये मेरी लाइफ में हुआ है, तो आपकी लाइफ में भी आप ध्यान रखो कि अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, तो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का भंडार रहते हैं, ऐसे ब्लास्टिंग एनर्जी रहती है, बस उसे आप चैनल करना सीख लीजिएगा। और ट्रिगर्स को मत घबराओ। जब भी आपको ट्रिगर्स आते हैं, मीन्स आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहती हूँ कि जब आप रोड पे जाते हो, राइट, तो वहाँ पे ये ऐसा मार्क दिखाया जाता है ना, येलो कलर का, कि हाँ अभी यहाँ पे अप्स है, यहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट है, तो आप वो स्लो, ऐसे कहा जाता है। सभी को पता होगा, सभी तो रोड ड्राइव करते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ चढ़ आता है या कुछ भी आता है, तो आपको प्रिकॉशंस के लिए वो गाइडेंस दिया जाता है। तो वैसे ही जब भी आपको ट्रिगर्स आता है, तब आपके सारे इमोशंस को स्लो मोशन पे लाइए और हीलिंग की तरफ उसे चैनल कीजिए, ना कि आप ट्रिगर कहो कि आपके ट्विन फ्लेम को कुछ कहे, ट्विन फ्लेम को ब्लेम करे। ये 99% सारे फेमिनाइंस में होता है, ब्लेमिंग एनर्जी रहती ही है। सारे फेमिनाइंस को
या फिर मस्कुलाइन को, जो कोई भी अवेकनिंग का, जो कोई भी हीलिंग का सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है, उनकी जर्नी में देखा गया है कि ट्रिगर होते ही है। बट इस ट्रिगर को घबरा के, गिल्ट में ना आके, उसे आप जब भी आता है तब एकदम स्लोली जाइए, कछुए की चाल की तरह जाते 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 फिर आप उसको हील करके फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ कांटेक्ट में आइए, या फिर जिस एरिया से भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसे फेस कीजिए। ना कि उस ट्रिगर एनर्जी में अगर आप कुछ करोगे तो वो जो डैमेज होता है ना दोस्तों आपकी लाइफ में, वो रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगता है उसे, और बहुत हीलिंग करनी पड़ती है। तो ये सारा आपकी चॉइसेस पे रहता है कि पहली बार जब भी आपकी लाइफ में अगर ट्रिगर आता है, अपसेट्स आपके सरफेस पे आते हैं, तो पहला काम करना है खुद को सेल्फ लव करो और शेल्टर में जाओ, खुद के साथ बैठो। ना कि दूसरों को बातें करने, दूसरे में कुछ टाइम वेस्ट करने में, टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखो कि ये दिखाया है गॉड ने, ये मेरे लाइफ टाइम से कहीं ना कहीं आया है और मुझे यहाँ पे हील करना है। तो हीलिंग को पहली प्रायोरिटी, पहला चॉइस बनाओ। तो आप देखते जाओगे जैसे जैसे आप ऐसे ट्रिगर्स आओगे, आप अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब आपको ट्रिगर्स आते हैं या फिर आपके अपसेट्स ब्लॉक सरफेस पे आते हैं, फटाक से आपको नोटिस होना चाहिए। जैसे हम वर्क प्लेस पे भी कुछ काम करते हैं या कुछ ये तरह कोई आइडिया कैसे हमें फटाक से सूझ जाती है, आइडिया आ जाती है कि अरे ये तो इतना सिंपल था, ऐसे हम कहते हैं। वैसे ही जब भी ट्रिगर्स आते हैं आपकी लाइफ में, तो उसे पहले नोटिस करो, अवेयरनेस से नोटिस करो कि अरे हाँ ये ट्रिगर आया है, ये है, तो मुझे इसे क्या करना चाहिए, मुझे रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड बोथ आर अलग अलग थिंग्स, राइट। रिएक्शन मीन्स हम इमीडिएट जो देते हैं, जिसमें हम बहुत सारा कुछ बोल देते हैं, उनको गुस्सा करते हैं, लब लब लब, जो कैओस निर्माण कर देता है हमारे रिश्तों में, हमारे लाइफ में। और रिस्पॉन्ड मीन्स थोड़ा रुको, वो देखो सीन क्या है। अगर आगे का बंदा कुछ भी बोल रहा है तो सिर्फ स्माइल दे के हाँ ठीक है करके आप निकल आओ वहाँ से, और वहाँ पे हीलिंग करो खुद की कि क्या मिरर हो रहा है, ये ट्रिगर आया तो इसमें मुझे क्या दिखाया जा रहा है, मेरा क्या लेसन है, मुझे क्या सीखना है, क्या चैलेंज है इसमें। ये इस पे आप करते जाओगे ना, तो आप आपकी जीवन में एक लेवल अप ही होते जाओगे, आप असेंशन की ओर बढ़ते जाओगे। आपका मेन गोल क्या है? हारमोनियस यूनियन, राइट। आपको इसी लाइफ टाइम में करना है। तो rather than focusing on the other people, other places, our twin flame, just focus on yourself। आपके अंदर जो कुछ भी ब्लॉकेजेस, जो पाइपलाइंस बनी है, उसे कैसे मैं हील करूँ, कैसे मैं अपने लाइफ पर्पस के लिए आगे बढ़ते जाऊँ, और कैसे मैं अपने हारमोनियस यूनियन में आ जाऊँ। ये काम तो इतना है कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। हर घंटे, हर क्षण के लिए आप अगर मिरर करते जाओगे, मिरर एक्सरसाइज से खुद को हील करोगे, तो आप एक लेवल अप ही जाओगे, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है। और इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल होंगे, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, आपके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।